आज हिंदी की कक्षा में काव्य खंड से हम पढ़ने जा रहे हैं पहला वाला अध्याय सूरदास। इसमें सूरदास के 4 पद आपको दिए गए हैं। इसके प्रसंगानुसार श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा के राजा बन गए हैं। जब वे मथुरा पहुंच जाते हैं तो गोपियां ब्रज में उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं, व्यथित हो जाती हैं। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चलती है तो वे अपने मित्र उद्धव को, जो कि परम ज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, उनसे कहते हैं कि वे ब्रज जाएं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश दें। उद्धव वहां पहुंचते हैं, वे गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। उसी समय वहां एक भ्रमर आता है, भ्रमर अर्थात भौरा आता है। गोपियां उस भ्रमर को संकेत करके अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव और कृष्ण को उलाहने देती हैं। उलाहने देना मतलब शिकायत करती हैं। इस प्रसंग पर आधारित हैं ये 4 पद। मैं आपको सबसे पहले पहला पद वर्णन कर रही हूँ। पहला पद इस प्रकार है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां भ्रमर को संकेत करके अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कह जरूर नहीं है, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहती हैं कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। वे ऐसा क्यों कहती हैं? आगे की पंक्तियां सुनिए कि अपरस रहत स्नेह तगापे नाहिन मन अनुरागी। तुम कृष्ण के प्रेम के बंधन से, स्नेह के बंधन से अलिप्त रहे, तुम उसमें बंधे नहीं और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उपजा। उदाहरण देते हुए वे कहती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन पानी का दाग उस पर नहीं लगता क्योंकि वो पानी के ऊपर रहता है। दूसरा उदाहरण देते हुए कहती है ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद ना तापो लागी। जिस प्रकार से जल में तेल की गागर को डाला जाता है तो पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर पाती है, उसी प्रकार से आप भी कृष्ण के समीप रहे लेकिन उनके प्रेम में बंधे नहीं। आगे वे कहती हैं प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो, दृष्टि न रूप परानी। आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबाया ही नहीं है। बौर्यो मने डुबाना। कृष्ण तो साक्षात प्रेम की नदी है, आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबाया ही नहीं है और ना ही आपकी दृष्टि कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई है। आगे वो कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोली। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला और भोली स्त्रियां हैं। अबला और भोली इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हमें ये विरह व्यथा सहन करनी पड़ेगी। वे कहती हैं हम अबला और भोली स्त्रियां हैं। गुड़ चाटी जो बागी, हम गुड़ में पगी हुई चींटियों के समान हैं। जिस तरह से गुड़ की मिठास के कारण उसमें चींटियां चिपकी होती हैं, उसी तरह से हम कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। ये था हमारा पहला पद और अब मैं ले रही हूँ इसका दूसरा पद। इसे आप 1-2 बार सुनेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा पद हमारे पास है कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। अर्थात हम कृष्ण से अपने हृदय की बात कहना चाहते थे, अपनी विरह व्यथा कहना चाहते थे, लेकिन हम कह नहीं पाए। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, ये बात हम किससे कहें? इस तरह की प्रेम संबंधी बातें किसी से कही भी नहीं जाती हैं। अवधि आधार आस आवन की, हमें आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे। उनके आने की अवधि, उनके आने का समय ही हमारे जीवन का आधार था। तन मन बिथा सही, और इसीलिए हम तन और मन के कष्ट को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब तुम्हारे ये योग संदेश को सुन सुनकर विरहिनी विरह दही, हम विरहिणी स्त्रियां जो पहले से ही कृष्ण से दूर थीं, हम विरहिणी स्त्रियां विरह की अग्नि में और जल उठी हैं। अर्थात एक प्रकार से आपने जो योग संदेश की बातें हमें बताई हैं, इन्होंने आग में घी का काम किया है, हमारे दुख को और बढ़ा दिया है। आगे वे कहती हैं चाहती होती गुहार जितहिते, हम जिधर से रक्षा चाहते थे अर्थात श्री कृष्ण से, उतते धार भई, उधर से ही ये योग संदेश हमें सिखाया जा रहा है। अंतिम पद में वे सूरदास कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धैर्य धारण करने की मर्यादा हमारी नहीं रह गई है, क्योंकि कृष्ण ने भी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है।
प्रेम की मर्यादा कहती है कि वे स्वयं आते, हमसे मिलते, हमारे कष्ट को जानते, लेकिन वे स्वयं भी नहीं आए, बल्कि उन्होंने तुम्हारे माध्यम से हमें योग संदेश भेजा। आशा है आपको ये दोनों पद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इसको बार बार सुनिए और उसके बाद इसको लिखने का भी प्रयास करिए। मैं आपको इससे संबंधित दो प्रश्न अवश्य दूंगी। अगली कक्षा में मैं आपको अन्य 2 पद जो होंगे उनका भावार्थ भी बताऊंगी। धन्यवाद।